जबकि हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं, क्या कहते हैं, परशुराम जी का नाम सुना है ना, परशुराम जी कहते थे अग्रथ चतुर्वेदो, ज्ञान है। आज भारत में ज्ञान बहुत है, ध्यान रखना, लेकिन ज्ञान पूछता ही नहीं कोई। हमारे पास ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं है, और ताकत नहीं होने के कारण ज्ञान को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। आज अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, हथियारों की ताकत है, उसके पास सैनिक है, तो बोलो आज अमेरिका के पास न आध्यात्मिक ज्ञान है, न चारित्रिक उनका कोई नैतिकता है उनके पास, लेकिन फिर भी बोलो अमेरिका की चलती है कि नहीं चलती है? क्यों चलती है? क्योंकि उनके पास हथियार है, शक्ति है, ताकत है। इसलिए परशुराम जी वेद लेके चलते थे, अग्रथ चतुर्वेदो, आगे 4 वेद है, लेकिन पीछे क्या है? पृष्ठतः सहस्र धनु, पीछे प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है। यदि तुम बात से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो लात लगाने के लिए भी हमारे पास है। इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मम सरादपि सापादपि, प्रेम से मानोगे तो प्रेम से मना देंगे, नहीं तो हम हथियार से भी तुमको मना। ये हमारे वाक्य है। आपने वो वाक्य सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, सुना है ना? अहिंसा परमो धर्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाक्य अधूरा है। पूरा वाक्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, उससे भी बड़ा धर्म है। ये हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। लेकिन कमज़ोर होंगे तो हमारे कोई बात नहीं सुनने वाला। ये खरगोश होता है ना, खरगोश देखा ना, खरगोश बहुत छोटा होता है बेचारा, पोला पोला। तो एक बार वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी हमको कैसा पोला पोला बना दिया, जो भी आता है पकड़ लेता है, पिंजरे में डाल देता है, कई लोग तो मार करके खा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तू चला जा, तेरे को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। क्यों? कमजोर है। और इसलिए बलि देते हैं ना, बलि किसकी देते हैं? बलि शेर की देते हैं क्या? इसलिए अपने शास्त्र में लिखा है अश्वम नेव गजम नेव। अश्व यानी घोड़ा नहीं। देवता क्या कहते हैं? मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है। एक पछाड़ी मारे ना घोड़ा तो 32 बार आ जाए। अश्वम बड़ा तेज भागता है। अश्वम नेव गजम नेव, हाथी नहीं चाहिए, बड़ी ताकत होती है। सूंड का फटकारा लगाए ना तो हम फुटबॉल बन जाए। और व्याघ्रम नेवच नेवच, व्याघ्रम यानी शेर, शेर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बलि में? अजा पुत्रम बलि ददात। अजा किसको बोलते हैं? बकरी को। अजा पुत्रम बलि ददात देवो दुर्बल घात का। मेरे को तो बकरी के बच्चे की बलि दो। क्यों? देवता भी दुर्बल की हत्या करते हैं, दुर्बल का देवता कभी भी साथ नहीं देते। इसलिए अपने कहा है बल की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो। विवेकानंद जी ने कहा मुझे ऐसे युवक चाहिए जिसकी हड्डियाँ स्टील की बनी हुई हो और जिनके मांसपेशियाँ ना वो इस्पात की बनी हुई हो, ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए। 100 लोग मिल जाए तो मैं देश का कायाकल्प कर सकता हूँ। एक व्यक्ति आया, मुझे गीता का ज्ञान दो। विवेकानंद जी ने कहा तेरे को देख रहा हूँ ना तो मुझे दया आ रही है। तेरी टांगे हैं ना वो मोमबत्ती जैसी है और तेरे हाथ है ना वो अगरबत्ती जैसे हैं। मैं फूंक लगाऊँ ना तो उठ जाए यहाँ से। जाओ पहले फुटबॉल खेलो, जितनी जोर से किक मार करके बॉल को ऊंचा पहुंचाओगे उतनी तुमको गीता समझ में आसानी से आएगी। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा मुझे फौलाद के शरीर वाले युवक चाहिए। इसलिए पहली शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति। दूसरा पहला बल है शारीरिक बल, दूसरा बल है आत्मबल। आत्मबल मजबूत होना चाहिए। आत्मबल मजबूत होता है ना, इसलिए अपने कहते हैं एक वीर का संकल्प हजारों कायर हृदयों के अंदर जोश का निर्माण कर सकता है। एक वीर का संकल्प। कमजोर कार्य नहीं चाहिए, डरपोक नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा है आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है वापस जिंदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे खेल भी कैसे बनाए? क्रिकेट नहीं बनाया कि 3 डंडियां डाल करके 4-4 घंटे खराब करने वाला खेल हमने नहीं बनाया, हमने कबड्डी बनाई। जाएंगे सजीव से सजीव भिड़ेगा तो पता लगेगा ना ताकत कितनी है। कुश्ती लड़ेंगे तो पता लगेगा था। अब वो बेचारी बॉल निर्जीव और बैट निर्जीव, आज दिन भर कूदते रहो, क्या वीरता आएगी तुम्हारे अंदर? कभी वीरता नहीं आ सकती। और हम कहते हैं देखो ये जाएगा तेरे को मारेगा और इसको तूने पकड़ लिया तो ये मर जाएगा और ये मर जाएगा और दूसरा साथी इसको मार के आ जाए तो ये वापस जिंदा हो जाएगा। तो देखो हमको कितनी बड़ी विज्ञान की बात, ज्ञान की बात सिखा रहे हैं कि मरना तो 1 सेकंड का काम है, मर जाएंगे वापस जिंदे हो जाएंगे। इसलिए अपने आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है नैनम छिदंती शस्त्राणी, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहती पावक,
आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम कले दयंत्यापो न सोष्यति मारुत, हवा उसको सुखा नहीं सकती और जल उसको गीला नहीं कर सकता। ऐसी हमारे आत्मा के लिए बोला है। तो हमको वीर बनना, कमजोर कायर नहीं बनना। और भगवान ने कहा है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो धरती के ऊपर शासन करते हैं। कमजोर कायर, पीठ दिखाने वाले, भागने वाले, वो मारे जाते हैं, चिड़ियाघर की चीज बन जाते हैं कि हाँ ऐसे कभी लोग हुआ करते थे। और हम यदि वीरता से नहीं काम लिया, वीर नहीं बनेंगे, तो आने वाले समय में हिंदू भी चिड़ियाघर में जैसे शेर वगैरह को रखते हैं ऐसे रखेंगे कि हिंदू नाम का ऐसा प्राणी हुआ करता था। हमको जिंदा रहना है, हमारी संस्कृति को, हमारी बहन बेटियों को, गौ माता को, मंदिर तीर्थों को सुरक्षित रखना है। तो हमको क्या बनना पड़ेगा? वीर बनना पड़ेगा, वीर। इसलिए भगवान ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन यदि तू मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और जीतवा वा भोक्ष्यसे मही, जीत गया तो धरती के ऊपर राज्य करना। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए युद्ध की तैयारी करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, ऐसा भगवान ने समझाया।